पाकिस्तान अगर वो बम गिरेगा मुसलमान को हटा के नहीं पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलते हैं। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान से हमें पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलते हिंदुस्तान है, हम यहाँ का हैं। पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलते हैं क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, हमें किसी के मुर्दाबाद जिंदाबाद से कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को देख नहीं रहे, 2 रुपए का नाच दे के आप ये कह रहे हैं हमने नाच दे दिया। हमें भिखारी नहीं बनाओ, हमें नौकरियां दो, हमारी जो भागीदारी है वो करो। यहाँ क्या चल रहा है देश के अंदर, पहले अब से पीछे 5 साल पहले या 10 साल पहले लौटी है, कितना प्रेम भाव था। हर आदमी हिंदू साल पहले तो सुनिए तो सही, 10 आप पहले सवाल सुन लो ना, पहले मेरा सवाल आपने कहा 10 साल पहले, मैं आपको बात हाँ, बता रहा हूँ 10 हाँ। पहले आप मेरी बात सुनिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? मूसा कुरैशी। मूसा कुरैशी। कैसे देख रहे हैं? अभी अरशद मदनी को जानते होंगे, देवबंद वाले इतने बड़े मौलाना हैं, आपने देखा होगा महमूद मदनी, अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उनका बयान आया कि बजरंग दल पे बैन लग जाना चाहिए। कर्नाटक में तो हमने लगातार ये बात सुनी, लेकिन अब जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसमें फिर से ये जो धर्म की अफीम है फिर से चटाई जा रही है क्या? देखो, आरएसएस, बजरंग दल जो भी है, ये भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। भाजपा को चलाने वाली आरएसएस है। इनका मुख्य जो अध्यक्ष है वो मोहन भागवत है। वो एक ना एक प्लान तैयार रखते हैं मुसलमान के एंटी। आरएसएस को चाहिए कि हिंदुस्तान सबका देश है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे उलमाए दीन बोल रहे हैं। तो आप मानते हैं वो सही बोल रहे हैं? देखो, वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तभी ऐसी बात कर रहे हो कि बजरंग दल पे बैन लगे। पढ़े लिखे हैं, वो देख रहे हैं क्या फोकस कर रहे हैं ये लोग मुसलमान पर, तो वो उसको जो है ऐसा क्या मुसलमान के साथ हो गया इन 10 साल में जो नहीं होना था? क्या ऐसा हो गया? देखो, बहुत बदलाव आया भैया। पहले हम स्टेशन पे जाके कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं था। आज हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही, मुसलमान यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहा, मुसलमान ये क्यों कर रहा, मुसलमान ने माइक क्यों खोल रखा। माइक तो सबके लिए खुले हुए हैंगे, अगर जो बंद करना है तो सबको बंद करो। वो तो योगी जी ने लाउड स्पीकर पे बैन लगाया था, वो तो मंदिर से भी उतरे ही हैं। नहीं, मंदिर से अगर वो उतरे हैं तो कम मात्रा में उतरे हैं, मस्जिद से उतरे हैं तो ज़्यादा मात्रा में। अगर जो आपको देखना है तो भाईचारा रखना है तो बराबर तोलो। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है यही का है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ हैगा। ये आडवाणी जी बाहर से आए हुए हैं पाकिस्तान से, यहाँ से नहीं है। यहाँ के हम जद्दी मुसलमान यहीं के हैं, और यदि मुसलमान के खून की ज़रूरत पड़ती है देश के लिए तो मुसलमान उसके पीछे नहीं है। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अगर वो बम गिरेगा मुसलमान को हटा के नहीं पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलते हैं। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान से हमें पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलते है, हम यहाँ का पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलते हैं क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, हमें किसी के मुर्दाबाद जिंदाबाद से कोई मतलब नहीं है। हम आप कह रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप बोल, अगर जो हमारी देश को हमारे मुसलमान की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले सरहद पर हम जाएंगे। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद से मतलब नहीं रखते। हम यहाँ से मतलब रखते हैं, यहाँ हिंदुस्तान की भूमि हमारी मातृभूमि है, यहीं हम दफन होते हैं, यहीं हम नमाज पढ़ते हैं, यहीं हम यहाँ काम खाते हैं, यहाँ काम गाते हैं। अगर जो आप इस तरह से कौन सी भेदभाव की आपको राजनीति लगी? योगी जी वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। सुनिए, आप भेदभाव देख नहीं रहे। पूछ रहा हूँ मैं, जैसे वो कह रहे राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन की बात छोड़िए, अरे घर मिल रहा है कि और विकास के बहुत मुद्दे हैंगे। अरे विकास का मुद्दा, घर भी नहीं मिल रहे क्या? और बतेरे मुद्दे, काम इतना खत्म कर दिया, सारा जवान लड़का जो है सड़कों पर भीख मांगने की कतार पर है। आप इस बात को देख नहीं रहे, 2 रुपए का नाच दे के आप ये कह रहे हैं हमने नाच दे दिया। हमें भिखारी नहीं बनाओ, हमें नौकरियां दो, हमारी जो भागीदारी है वो करो। तो देखो उसे ही मिलेगी। आईएएस भी बन रहे हैं मुस्लिम, तो आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं। अरे यहाँ बहुत इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यहाँ से मजदूरियां कर रहे हैं। हमें आईएएस भी तो बन रहे हैं, आईएएस भी तो बन रहे हैं, कारोबार दो, आईएएस भी तो बन रहे हैं, आईपीएस भी तो बन रहे हैं। आईपीएस बनने हैं, पढ़ तो पढ़ेगा जो वही तो बनेगा। मेरी बात तो सुनो, हमारा जितना आरक्षण है वो दो।
आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण दो, जितना हमारा हमें मात्रा में, जिस मात्रा में हमें मिलना चाहिए उस मात्रा में हमारा वो करो, और ये भेदभाव ख़त्म करो। हम जो है प्रेम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। सहारनपुर का हिंदू मुसलमान ऐसा मुसलमान हैगा, बहुत प्यार से। आप मेरे साथ राय वाला बाज़ार में चलो, 90% हिंदुओं की दुकानों पर 90% मुसलमान की बुर्का ओढ़ने वाली औरतें वहाँ से माल खरीदती हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन बड़े लीडर अपनी कुर्सी के चक्कर में भेदभाव करा करके हमारे मनों के अंदर जो है ना नफरत फैला रहे हैं। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें काम चाहिए। हमें भिखारी मत बनाओ, 2 रुपए किलो का अनाज दे के हमें भिखारी ना बनाओ। हमें कारोबार चाहिए। भिखारी बना कौन रहा है? योगी जी, मोदी जी, कौन बना रहा है भिखारी? नहीं, आपने आरएसएस की बात करी थी, मैंने आरएसएस का जवाब दिया। आरएसएस बना रही है। अरे है मेरे बड़े भाई, आप माइंडेड आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, आप फोकस करते हो इस पे कि हाँ क्या चल रहा है देश के अंदर। पहले अब से पीछे 5 साल पहले या 10 साल पहले लौटिए, कितना प्रेम भाव था। हर आदमी हिंदू साल पहले तो सुनिए तो सही, 10 आप पहले सवाल सुन लो ना, पहले मेरा सवाल आपने कहा 10 साल पहले। मैं आपको बात बता रहा हूँ, 10 हाँ। पहले आप मेरी बात सुनो, अपनी ना करो, मेरी सुनो। हमारे यहाँ ईद होती थी 10 साल पहले, ईद तो अब भी होती है। भी होती है। मैं आपको बता रहा कितना फर्क है। 10 साल पहले का फर्क 10 साल पहले का अब का कितना फर्क आया है। हमारे यहाँ ईद होती थी, हमारे हिंदू भाई। 10 साल पहले सहारनपुर में दंगा हुआ, 10 साल पहले मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, थे ना? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 2013 की नहीं हुआ, वो कहाँ था? यही जगह तो थी। अब दंगा क्यों नहीं हो रहा? अब दंगा क्यों नहीं हो रहा? दंगा आप कह रहे बांटने की बात, अब क्यों नहीं हो रहा? अरे नफरत मत फैलाओ। हम ये कह रहे हैं हमें प्यार से रहने दो और प्यार से रहो। हम ये कह रहे हैं कि पहले हमारे अरशद मदनी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो प्यार तो वही खराब कर रहे हैं। वो अभी ऐसे माहौल में स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत? जो ये मतलब अगर जो असद मदनी ने जरा सा स्टेटमेंट दे दिया, आप उसको फोकस करने चले गए, और जो रोज स्टेटमेंट मुसलमानों के खिलाफ देते हैं उस पर आप नहीं आते। कौन दे रहा? सब देते हैं। कौन? यार कितने स्टेटमेंट रोज नाम तो बताओ, नाम बताओ। सभी बोलते हैं, एक्शन होना चाहिए जो गलत वो भी बोलते हैं आपके सामने। आप नाम तो बताओ। आप तोगड़िया नहीं बोलते हैं। परवीन तोगड़िया बीजेपी में थोड़ी है, तो चले गए वो। हैं? क्या बोलते हैं? अरे नफरत फैलाने वाली बात बोलते हैं। अभी तो फिलहाल तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते, गूंगे हैं, बहरे हैं। एक्शन होना चाहिए, जो गलत बोलेगा तो जाना चाहिए। गलत पे आप जो है ना, हमें तो फोकस करते हैं, उन्हें नहीं करते, उनकी बात को दबाते हैं। चमन में सब रह रहे हैं, सबका विकास चाहिए हमें, बच्चे का, लड़की क्या का। लग रहा है भेदभाव है बीच विकास में? वो तो मिटाना है, देश सबका है, सबको रहना भाई है। साहब अभी ये कह रहे हैं कि अभी मिटाना है, लेकिन ये तो कह रहे शुरू हुआ ही नहीं बिल्कुल, अभी भी भेदभाव बना हुआ है। रोजगार पैसा चाहिए और कुछ नहीं। बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब आप भेदभाव की बात करें, ये समझ नहीं आ रही भेदभाव। या तो आप ये कहो भाई हमें तो घर नहीं मिला, मतलब घर अगर हिंदू को मिला तो मुसलमान को नहीं मिला, जिस गरीब हिंदू को मिला उस गरीब मुसलमान को नहीं मिला। कोई भी जो सरकारी स्कीम है वो मुसलमान को नहीं मिल रही, सिर्फ हिंदू को मिल रही है या और दूसरी जातियों को मिल रही है। स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी स्कीम दे के हमारी जड़ खत्म मत करो। जो हमारे में प्यार मोहब्बत था वो रहने दो। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, दवाई का खर्च, सहारनपुर का गंगा जमुना की तहजीब, ये सब खत्म मत करो। ये सब बच्चे, छोटे बच्चों की जहन में नफरत मत फैलाओ। हमें वही पहले वाला हिंदुस्तान चाहिए, पहले वाला प्यार चाहिए, हमें नफरत नहीं चाहिए। तो आपको लग रहा है नफरत पैदा कौन कर रहा है? ये आरएसएस मोहन भागवत कर रहे हैं, जो उनके मुद्दों पे बीजेपी भी काम कर रही है। एक ना एक मुद्दे बिल्कुल तैयार रखते हैं कि अब तुम्हें इस लाइन पे काम करना, अब तुम्हें इस लाइन पे काम करना। हिंदुस्तान की जो मुसलमान जो कम्युनिटीज़ है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि इस देश मुल्क के लिए हमारा भी खतरा है, अगर कोई नजर उठाएगा तो उसको जवाब दे देंगे, चाहे आपको सरहद पे जाना पड़े। मेरी बात सुनिए, आपने ये बात सुनिए। 50 साल जल्द वो हुआ था दिल्ली के अंदर, जश्न मनाया गया था कि हमारा हिंदुस्तान 50 साल का हो गया। बताइए उसके अंदर कितने मुसलमानों की कुर्बानियाँ गिनवाई गई। एक मौलाना शायर बैठे थे वहाँ से, उन्होंने सारा कुछ देख करके एक शेर कहा। क्या शेर कहा उसने कि मेरे जहन में आ रहा कि एक ऐसा ही शेर कहा था कि
मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं मतलब कहने का ये है कि उसके अंदर ना किसी अब्दुल कलाम आज़ाद की कुर्बानी गिरवाई गई, जितने भी मुसलमान थे सबको नज़रअंदाज करके अपने अपने आदमियों को उन्होंने एजाज़ बख्शा, उन्हें इनामात दिए, उन्हें उभारा, उनकी जो है तारीफ़ करी। 50 साल जश्न जो मनाया गया था उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। ये जश्न किसने मनाया था? भाई सी मनाया गया था लाल किले पे जो वो होता है ना झंडा, मतलब कौन सी सरकार थी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अब 75 साल बनाए गए हैं, भाजपा के साथ 25 साल थोड़ी हो गए। अब की बात नहीं कर रहा मैं, 50 साल जो जश्न मनाया गया था उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी बात जी जी। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी वाले हैं मुस्लिमों को साथ लेके चलते ही नहीं, इन्हें नफरत है? बीजेपी वाले साथ लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब मोदी जी जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सही नहीं है, झूठी है। सबका साथ सबका विकास दिखाने में है, करने में नहीं है। हम चाहते हैं अगर वो लो तो मन से साथ लो, दोगली पॉलिसी से साथ मत लो, प्यार से साथ लो। एक तरफ तो हमें कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, है जी, और दूसरी तरफ हमारी जड़ें काटी जा रही, हमारे अंदर नफरत फैलाई जा रही। हम उस बात के खिलाफ है, नफरत मत फैलाओ, हम साथ हैं, चलो कहाँ लेके चलो। मतलब ये किस बात पे बोल रहे हैं आप जो नफरत फैलाई जा रही है? मतलब कौन सी बात? तुम्हें कोई नफरत ही नहीं दिखाई दे रही? आपने अपनी आंखों पे चश्मा लगा, गुंडा 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 अगर अतीक अहमद है, गुंडा अगर अतीक अहमद है तो उसके असद अहमद है तो वो भी जा रहा है। गुंडा गुंडा अगर मैं गलत आदमी तो गुंडा अगर हिंदू है तो वो भी जा रहा है। मैं अतीक अहमद की बात नहीं कर रहा। दुजाना कौन था? दुजाना है दुजाना कौन था? भैया वो तो आप जानते होंगे दुजाना कौन था। मैं किसी अतीक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात जो देख रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि मुसलमान को जो है बिल्कुल जो पहले प्यार था, पहले बहुत भाईचारा था हिंदू मुस्लिम के अंदर, वो ख़त्म होता जा रहा। मैं ये चाहता हूँ कि ये ख़त्म ना हो। ये यहाँ से सहारनपुर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, गंगा जमुना की तहजीब है, ये बरकरार रहनी चाहिए। बरकरार रहना।